हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ तारिनी डोलकिया और आज हम टैरिफ और टेरर फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट ये टॉपिक पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि टैरिफ आखिरकार होता क्या है। टैरिफ जो है वो ट्रम्प ने, जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प ने इम्पोज किया था। इसके पीछे का मोटिव ये था कि जो भी यूएस डोमेस्टिक बिजनेसेस है यानी यूएस बेस्ड बिजनेसेस है उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन बिज़नेस को ग्रो करना, ये इसके पीछे का मोटिव था, ताकि जो यूएस बेस्ड बिजनेस है या यूएस कंपनीज़ है उनके फॉरेन कंपनीज़ के साथ कंपटीशन कम हो जावे और जो भी अमेरिकन सिटीज़न है वो ज़्यादातर यूएस के या अमेरिकन कंपनीज़ के ही सामान ज़्यादा खरीदे ताकि अमेरिकन बिजनेसेस ग्रो हो सके। सो ये इसके पीछे का मोटिव था, टैरिफ के पीछे का। अभी सबसे पहले जानते हैं कि टैरिफ कैलकुलेट कैसे होते हैं और कौन से सामान पे कौन से टाइप का टैरिफ लगता है ये भी जानते हैं। सो 3 तरीके का टैरिफ है: एड वैलोरम टैरिफ, स्पेसिफिक टैरिफ एंड कंपाउंड टैरिफ। सबसे पहले हम एड वैलोरम टैरिफ के बारे में जानते हैं। एड वैलोरम टैरिफ परसेंटेज बेस्ड रहता है। जैसे कि ये उन सामान पे लगता है जो कि काफ़ी लग्जरी में गिना जाता है, जैसे कि डिज़ाइनर वॉचेस हुए या फिर डिज़ाइनर क्लोथ्स हुआ, तो उन पे ये एड वैलोरम टैरिफ कैलकुलेट होते हैं। एड वैलोरम टैरिफ परसेंटेज बेस्ड है। उसका एग्जांपल है जैसे कि सपोज़ कोई यूएस इंपोर्ट कंपनी ने बाहर के देश से परफ्यूम बॉटल्स मंगवाए, इंपोर्ट करवाए, 100 परफ्यूम बॉटल्स इंपोर्ट करवाए, तो उन 100 परफ्यूम बॉटल्स का प्राइस टोटल कॉस्ट $1000 है फॉर एग्ज़ाम्पल। बट एक परफ्यूम बॉटल के पीछे उन्हें उनका टैरिफ जो है वो 20% है, ऐसे मान लेते हैं। सो टोटल जो है 1000, एक्चुअल कॉस्ट $1000 प्लस जो टैरिफ है 20% एक बॉटल के पीछे, उसको मिला कर के $1200 उन्हें पे करना पड़ेगा कस्टम अथॉरिटी को। तो वो जो $200 है, $200 है, वो यूएस गवर्नमेंट को जाएगा एज अ टैरिफ। सो जो कि प्रोडक्ट $1000 में मिल रहा था वो $1200 में मिल रहा है, तो कितना प्राइस उन्हें पे करना है, ज़्यादा पे करना है, ये था एड वैलोरम टैरिफ का एग्जाम्पल। अभी हम सेकेंड टाइप पे जाते हैं, वो है स्पेसिफिक टैरिफ। सो जो स्पेसिफिक टैरिफ है ना, वो लार्जर क्वांटिटी जो बल्क में इंपोर्ट करते हैं वो सामान पे लगता है। जैसे कि आप स्टील ले सकते हो, एल्युमिनियम ले सकते हो, फैब्रिक ले सकते हो, तो ये सब पे स्पेसिफिक टैरिफ लगाए जाते हैं। अभी स्पेसिफिक टैरिफ फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट रहता है, यानी पर यूनिट का एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है, उस बेसिस पे वो कैलकुलेट किए जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यूएस बेस्ड इंपोर्ट कंपनी ने बाहर के देश से 1000 मेट्रिक टन का स्टील इंपोर्ट करवाया, ओके, एंड यूएस गवर्नमेंट ने पर मेट्रिक टन का $2 टैरिफ लगाया, $2, ओके। सो टोटल 1000 मेट्रिक टन के स्टील पे पर यूनिट मेट्रिक टन का $2 है, तो टोटल 1000 मेट्रिक टन पे $2000 लगेंगे। तो इस हिसाब से $2000 पे करना पड़ेगा एज अ टैरिफ। ये था स्पेसिफिक टैरिफ का एग्जाम्पल। थर्ड टाइप है कंपाउंड टैरिफ। और कंपाउंड टैरिफ कौन से सामान पे लगता है? उन गुड्स पे लगता है जो कि एक्सपेंसिव भी होते हैं और बल्क में भी बल्क में इंपोर्ट करते हैं। सो
ये जो कंपाउंड टैरिफ है वो दोनों का मिक्सचर होता है। एड वैलोरम टैरिफ पहले परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करते हैं, फिर बाद में स्पेसिफिक टैरिफ पर यूनिट के अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट से कैलकुलेट करके कंपाउंड टैरिफ ऐसे कैलकुलेट करके निकाला जाता है उसका टैरिफ अमाउंट, जो कि यूएस गवर्नमेंट को पे करना रहता है। सो ये वो 3 तरीके का टैरिफ जो कि कैलकुलेट होता है गुड्स पे, हर सामान पे। बट अभी हम जानते हैं कि ये जो टैरिफ है वो यूएस में इम्पोज किया गया है। जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी टैरिफ भरना है वो यूएस के इंपोर्ट कंपनीज़ को भरना है। तो बेसिकली उनका नुकसान होगा क्योंकि उन्हें ज़्यादा अमाउंट पे करना है। और अगर जो भी यूएस इंपोर्टर से, जो भी यूएस के कंपनी से जो इंपोर्ट कर रही है बाहर देश से सामान, तो उन्हें वो पैसे भरने हैं। तो वो जो भी सेटल करेंगे, उनका कॉस्ट जो भी ज़्यादा अमाउंट उन्हें पे करना है, वो अल्टीमेटली वो कंज्यूमर से ही वसूलेंगे। तो अमेरिकन सिटीज़न को भी एक तरीके का प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बिकॉज उन्हें हायर प्राइस में हर सामान मिल रहा है। सो ये जो है वो यूएस पे अफेक्ट ऑब्वियसली कर रहा है, बट इंडियन कंपनीज़ को ये कैसे अफेक्ट करे और इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों रिफ्लेक्ट करिए वो हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टॉक मार्केट होता है वो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली को रिलेटेड, उसका जो भी एक्शंस है पॉलिटिकली या फिर इकोनॉमिकली, वो स्टॉक मार्केट पे रिफ्लेक्ट करता है। हम हमेशा सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो सेंटीमेंट, इन्वेस्टर के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ रहता है। तो जो भी इफ़ेक्ट होता है वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पे रिफ्लेक्ट होता है। स्टॉक मार्केट का जो इफ़ेक्ट हो रहा है, वो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो वो फॉलिंग ऑफ स्टॉक मार्केट, ये हमें दिख रहा है एज अ रिज़ल्ट, वो इस वजह से हो रहा है बिकॉज इंडियन कंपनीज आर गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द टैरिफ जो कि यूएस में इम्पोज किया है। अभी सबसे पहले ये जानते हैं कि इंडियन कंपनी कैसे अफेक्ट हो रहे हैं टैरिफ के वजह से। देखिए, इधर मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि नेगोशिएशन ऑफ प्राइस एंड लेस इन कंपटीशन। सबसे पहले नेगोशिएशन ऑफ प्राइस के बारे में जानते हैं। नेगोशिएशन ऑफ प्राइस क्या होता है? तो सबसे पहले अगर एक इंडियन कंपनी है जो कि उसके प्रोडक्ट यूएस को एक्सपोर्ट करता है, और यूएस बेस्ड कंपनी इंडियन कंपनी से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, तो जो कि यूएस बेस्ड कंपनी जो इंडियन कंपनी से वो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करे, जो खरीद रही है, वो ऑब्वियसली ये बोलेंगे कि हमें यहाँ पर टैरिफ भी भरना पड़ रहा है, तो हमारा एक तरीके से ज़्यादा अमाउंट जा रहा है। वो लोग काफ़ी बल्क में प्रोडक्ट्स जो भी लाते हैं वो हज़ार के डॉलर्स पे, लाखों के, ऐसे मिलियंस डॉलर्स या ऐसे कुछ स्पेंड करना पड़ रहा है। तो उन्हें उतना ज़्यादा भरना भी पड़ता है टैरिफ। तो उस रीज़न से वो लोग बोलेंगे कि जो आपके प्राइसेस है प्रोडक्ट्स के, अगर आप चाहते हैं हम बिज़नेस करें, तो आपके जो प्राइसेस है, जो भी प्रोडक्ट्स का जो प्राइसेस है, प्लीज़ थोड़ा सा कम करें ताकि हम भी ले सकें, ताकि हमें टैरिफ जो भरना है वो भी थोड़ा सा सेटल हो सके वो अमाउंट। तो इस वजह से कि यूएस बेस्ड कंपनी जो इंडियन बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रही है, वो डिमांड कर रही है कि हमें जो भी प्रोडक्ट्स है वो थोड़ा कम दाम में बेचे, हम कम दाम में खरीदेंगे। तो एक तरीके से ताकि इंडियन बेस्ड कंपनी का जो यूएस से जो बिजनेसेस हो रहे हैं वो थोड़ा कंटिन्यू रहे, थोड़ा प्रॉफिट, उन्हें वो कम दाम में अगर सेल करना पड़ रहा है, तो ऑफकोर्स एक तरीके से जो यूएस से उन्हें टारगेटेड प्रॉफिट है, जो टारगेटेड अमाउंट है या प्रॉफिट है, वो अचीव नहीं हो पा रहा है बिकॉज वो कम दाम में यूएस को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो यही रीज़न से ताकि वो सेटल कर सके, ताकि वो यहाँ पर अपना जो भी लॉस है या जो भी मनी है वो रिकवर कर सके, अमाउंट उतना
अचीव कर सके, वो लोग अपना जो प्राइस है, जो भी प्रोडक्ट्स का प्राइस है, वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, अमाउंट रेस कर रहे हैं। तो एक तरीके से, और दूसरा कारण है कि वो टारगेटेड अमाउंट अचीव नहीं हो पा रहा है, जो कि उन्हें यूएस के बिजनेसेस से अमाउंट मिल रहा था। तो ये सब जो है वो उनका परफॉर्मेंस वो कंट्री में, यूएस में इतना ज़्यादा वेल परफॉर्म नहीं हो रहा है बिज़नेस, एंड उतना बिज़नेस ग्रो नहीं हो रहा है। यही सब रीज़न है जो कि स्टॉक मार्केट पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि इंडियन कंपनीज़ को अफेक्ट कर रहा है कि उनका परफॉर्मेंस, जो उनका जो बिज़नेस का ग्रोथ, जो भी प्रोडक्ट्स उनका यूएस में सेल हो रहा था वो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। यही रीज़न है कि वो इंडियन कंपनीज़ पे अफेक्ट ज़्यादा कर रही है। एंड यहाँ पर तो एग्ज़ाम्पल हम बहुत स्मॉल अमाउंट पे ले रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा अमाउंट का जो ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड अभी नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ इंडियन कंपनीज़ की बात नहीं है, ग्लोबली ट्रेड नहीं हो पा रहा, बिकॉज एवरी कंट्री इज़ कनेक्टेड, एंड जो ट्रेड यूएस के साथ हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। तो यही रीज़न है कि वो कंपनी पे इफ़ेक्ट कर रहा है। दूसरा रीज़न है लेस इन कंपटीशन। जैसे मैंने बोला कि टैरिफ बनाया ही इसके लिए था ताकि जो डोमेस्टिक कंपनीज़, यूएस बेस्ड डोमेस्टिक कंपनीज़ है, उनका बाहरी कंपनीज़ के साथ कंपटीशन कम रहे, ताकि यूएस बेस्ड कंपनी ही ग्रो हो, एकदम ज़्यादा ग्रो हो, उनके ही बिजनेसेस प्रोटेक्टेड रहे। यही रीज़न है कि जो बाहर के जितने भी कंट्री, ग्लोबली जितने भी कंपनीज़ हैं एंड इंडियन कंपनीज़ भी है, उनका कंपटीशन बहुत, उनका डिमांड बहुत कम हो गया यूएस में। उनको वो टारगेटेड अमाउंट जो प्रॉफिट है वो यूएस से अचीव नहीं हो रहा है, वो ट्रेड नहीं हो पा रहा है। यही रीज़न है कि ग्लोबली हर कंपनी और बिजनेसेस अफेक्ट हो रही है। एंड वेल, इकोनॉमी ही एक तरीके का मोबिलिटी क्रिएट करता है एवरी कंट्री के बीच में, एक बिकॉज ट्रेड इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो ग्लोबली ओवरऑल दैट ट्रेड विथ दैट यूएस इज़ नॉट अचीविंग। तो यही रीज़न है कि हर एक कंपनी में उसका इफ़ेक्ट हो रहा है, और इंडियन स्टॉक मार्केट का रिफ्लेक्ट होना, डाउनफॉल होना, और एक रीज़न है, और वो है रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। ये सारे सेक्टर्स है, इंडियन सेक्टर्स, जो कि अफेक्ट हुए हैं टैरिफ के वजह से। बिकॉज देखिए, एक ही कंपनी नहीं, ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर्स का यूएस के साथ या डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ बिजनेसेस रहते हैं, लार्ज स्केल में रहता है। एंड ऑफकोर्स उनके एक टारगेटेड इनकम रहता है, टारगेट प्रॉफिट रहता है, टारगेटेड बिजनेस ग्रोथ रहती है, अमाउंट्स ऑफ सेलिंग रहता है, जो कि अचीव नहीं हो पा रहा है। ऑटोमोबाइल्स है, स्टील्स है, फिश है, जेम्स एंड ज्वेलरीज के सेक्टर्स है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स है, ये सारे सेक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट हो रहे हैं। ओके, सो मैंने बोला कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट हुआ वो रेसिप्रोकल टैरिफ है। रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे ही अनाउंस हुआ, लाइक उस सेंसेक्स का डाउनफॉल हुआ। रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या, मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ। सो बेसिकली यूएस ने इंडिया पे 26% रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज किया था। सो रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है कि यूएस ने बेसलाइन टैरिफ 10% बेसलाइन टैरिफ ऑन ऑल इंडियन गुड्स इम्पोज किया था। लाइक 10% इंडियन गुड्स पे टैरिफ लिया गया था, बट यूएस ने कहा कि इंडिया जो है वो यूएस इम्पोर्टेड गुड्स से, जो यूएस इम्पोर्टेड सामान है उससे 52% टैक्स ले रही है। और यही वजह है कि बिकॉज इंडिया यूएस इम्पोर्टेड लाइक 10% जो बेसलाइन टैरिफ था वो था ओके इन रेगुलर, लाइक इट वाज फर्स्ट इम्पोज्ड बाय द यूएस ऑन इंडियन गुड्स।
फिर यूएस कहता है कि जो इंडिया है उसने यूएस इम्पोर्टेड गुड्स से जो यूएस से सामान मंगवाते हैं उन सामान पे 52% टैक्स लगा रहा है, और यही कारण से एज अ रेसिप्रोकल टैरिफ यानी एज अ टिट फॉर टैट यूएस ने 26% टैरिफ इंडियन गुड्स पे लगाए। इम्पोर्ट जो भी इम्पोर्ट हो रहा है यूएस में इंडियन गुड्स, उस पे एज अ रेसिप्रोकल टैरिफ इंडियन गुड्स पे लगाए। बट ये जो टैरिफ है, जो 26% एज अ रेसिप्रोकल टैरिफ है, वो इन पॉज में है अभी, बिकॉज उनका जो नेगोशिएशन चल रहा है दोनों कंट्री के बीच में, अभी फ़िलहाल तो वो पॉज में है। 8 जुलाई तक टाइमिंग है। बट यही डेफिनेशन है रेसिप्रोकल टैरिफ का। ओके, तो दिस इज़ द टर्म रेसिप्रोकल टैरिफ। अब टैरिफ की अगर बात करते हैं कि टैरिफ जो है वो 2025 में नहीं बल्कि 2018 से ही इम्पोज किया गया था, और 2019 में इधर जैसे दिख रहा है ऑल कंट्री में टैरिफ था। बट 2025 में ही क्यों इतना ज़्यादा टैरिफ की बातें की जा रही, लाइक इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है स्टॉक मार्केट पे बिकॉज ऑफ द टर्म रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी कि जो यूएस ने पहले से ही टैरिफ इम्पोज किया उस पे एज अ रिजल्ट कुछ कंट्री ने यूएस के इम्पोर्ट किए हुए गुड्स पे भी टैक्स लगाने लग गए, या तो उससे लाइक जो कंट्री ने यूएस इम्पोर्ट पे टैक्स लगा रहे उसके ही एज अ टेट फॉर टैट या इन अ रेसिप्रोकल इन अ रिटेलिएट एक्शन यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ उन कंट्रीज़ पे लगाए जैसे चाइना है, इंडिया है। जैसे आप इधर पढ़ सकते हो यूनिवर्सल 10% टैरिफ ऑन ऑल इम्पोर्ट्स, लाइक 10% टैरिफ बेसलाइन टैरिफ था एवरी इम्पोर्ट पे। फिर जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, इंडिया ने 52% टैक्स लिया है और यूएस इम्पोर्ट गुड्स पे ऐसे इसके वजह से एज अ फॉर अ टेट फॉर टैट यूएस ने 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा। तो ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ का टर्म है इसके वजह से 2025 में ये एक लाइक अ मेजर ऐसे टॉपिक बन गया है। और दूसरा रीज़न है कि ग्लोबली इसका इफेक्ट दिखने लग गया है एवरीवेयर बिकॉज ऑफ द ट्रेड, और एक तरीके से ट्रेड वॉर भी हो सकता है। जैसे यूएस ने इम्पोज किया टैरिफ, वैसे दूसरे कंट्री भी ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, टैरिफ इम्पोज कर फिर रेसिप्रोकल टैरिफ एंड देन अगेन, तो ऐसे करके एक ट्रेड वॉर भी हो सकता है। और ऑब्वियस है कि यूएस में जो भी ट्रेड हो रहे थे यूएस के साथ वो इफेक्ट हुए, ये ग्लोबली हुए। तो ये सारे रीज़न है जिसके वजह से 2025 में ये एक मेजर टॉपिक बन चुका है, काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रहा है। इंडिया भी नेगोशिएट कर रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ को, साथ ही साथ बहुत सारे टैरिफ को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं ग्लोबली। सो यही एक रीज़न है कि 2025 में इसका ज़्यादा असर दिख रहा है मार्केट पे स्पेशली। इससे पहले इतना नहीं दिख रहा था, बट हाँ 2025 के स्टार्ट में ही बिकॉज ऑफ टैरिफ मार्केट इतना ज़्यादा गिर गया। अब एक चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका जो है वो जो भी टैरिफ लगा रहा है वो उनके ही देश के लोगों को इफ़ेक्ट हो रहा है, बिकॉज कि अमेरिका जो है वो मोस्टली इम्पोर्ट करता है सारे कंट्रीज़ के साथ। सो मुझे बेसिकली ये लगता है कि जो अमेरिका है वो मेजरली इम्पोर्ट करता है, जैसे कि मशीनरी इम्पोर्ट्स करता है, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स इंपोर्ट होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट होते हैं, स्टील इंपोर्ट होता है, एल्यूमिनियम इंपोर्ट होते हैं, इवन ग्रोसरीज भी मेजरली इंपोर्ट होता है अमेरिका में। ये सब अगर इन केस ऑफ टैरिफ बाकी जो
बाहर के फॉरेन कंपनी से जब तुम्हारा मेजरली लाइक इंपोर्ट्स ऑफ मेन स्टफ जैसे कि मशीनरीज है या फूड स्टफ्स है, इवन वेजिटेबल्स फ्रूट्स है, वो सब तुम्हारा इंपोर्ट होता है। तो बिकॉज ऑफ टैरिफ जो ग्लोबली ट्रेड इफेक्ट हो रहा है वो मेजरली अमेरिका में इफेक्ट हो, उसका इम्पैक्ट हो सकता है टैरिफ का। और इसका वजह से जो मेजर इफेक्ट है जो कि आफ्टर ऑल जो भी प्राइस पे करना पड़ता है एट द एंड, जो भी सेटलमेंट होती है, जो भी लॉस ऑफ द बिजनेसेस जितने भी सेटल करना पड़ता है, वो सब कंज्यूमर को ही सेटल करना पड़ता है। हाई कॉस्ट देख के हाई हाई अमाउंट पे करके कंज्यूमर्स को ही पे करना पड़ता है एट द एंड, और कंज्यूमर के थ्रू ही उनके सारे लॉस जो है वो सेटल होते हैं। जितने भी बिजनेसेस के जितने भी अमाउंट उन्होंने पे किए वो सब सेटल होते हैं। तो एट द एंड जो है वो अमेरिकन सिटीजन्स को ही पे करना पड़ेगा। और इस तरीके से उन्हें जितने भी डेली जो भी जैसे कि फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, इवन स्टील्स हो या फिर जो भी है अप्लायंस मशीनरीज हो, वो सब हाई अमाउंट पे मिलेगा। तो एक तरीके से बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को ये, ऐसा मुझे लगता है। एंड ग्लोबली ऑफकोर्स ट्रेड इज़ अफेक्टिंग, सो ग्लोबली भी एंड खास करके अमेरिका पे, और एक तरीके से ट्रेड वॉर भी हो सकता है स्टार्ट। एंड दिस इज़ द वीडियो ऑन द टैरिफ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा नॉलेज आया हो टैरिफ के रिलेटेड एंड बहुत रिलेवेंट लगा हो। I hope you like this video. Thank you for watching and have a nice day. Bye.